अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की एक मशहूर और एक ऐसी दीवार के बारे में इंफॉर्मेशन मालूमात जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। और ये दीवार है यहूदियों की मुक़द्दस दीवार गिरिया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, यहूदी इस दीवार के पास आकर आखिर दज्जाल को क्यों पुकारते हैं, यहूदी इस दीवार के सामने आखिर क्यों रोते हैं, और यहूदियों का इस दीवार यानी दीवार गिरिया से वेलिंग वॉल से क्या ताल्लुक है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। और आखिर ये दीवार मस्जिद अक्सा के पास क्यों मौजूद है, क्या है इस दीवार की हकीकत, ये सारी मालूमात आपको मालूम पड़ जाएगी इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप बस आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको इस वीडियो में दीवार गिरिया के बारे में बताएंगे। वही दीवार गिरिया जिसकी यहूदियों के नज़दीक वही मकाम हासिल है जो मुसलमानों के नज़दीक इस्लाम में मक्का और मदीना को हासिल है। जिस तरह हम मुसलमानों को काबा शरीफ और मदीना शरीफ बहुत प्यारा है और सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह भी यही है, उसी तरह यहूदियों के लिए ये दीवार वही मकाम रखती है। ये दीवार तारीखी और मजहबी एतबार से क्या अहमियत रखती है और यहूदी आखिर यहाँ पर आकर रोते क्यों हैं, तो चलिए आइए इसके बारे में हम आपको हैरान कर देने वाली बातें बताते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस दीवार को दीवार गिरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदी लोग यानी यहूदी धर्म को फॉलो करने वाले लोग इस दीवार के पास आकर आहोजारी गिरियावजारी करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वही दीवार है जिसे यहूदी लोग तो दीवार गिरिया कहते हैं, लेकिन मुसलमानों के नज़दीक इसका नाम दीवार बुराक भी है और उर्फ़े आम में इसे वेस्टर्न वॉल यानी मजहबी दीवार भी कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यहूदी रिवायतों के मुताबिक हैकल सुलेमानी जो कि इनकी मुक़द्दस तरीन जगह थी, उसकी तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी। और मौजूदा दीवार गिरिया जिसको यहूदी बहुत पूछते हैं, जिसके आगे आकर रोते हैं, वही उस हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है। और नाज़रीन मोहतरम, ये दीवार ये मुकाम दुनिया के कदीम तरीन शहर यानी दुनिया के बहुत पुराने शहर यरूशलेम में वाक़ है और एक ये यहूदियों की बहुत ही अहम तरीन और मुक़द्दस यादगार भी है। इसके करीब ही यहूदियों की यहूदी धर्म के लोगों की एक और मुक़द्दस तरीन इबादत गाह भी है जिसे बुनियादी पत्थर भी कहा जाता है। मुतअद्दिद यहूदी रब्बियों यानी कि यहूदी पादरियों के मुताबिक इस पत्थर के ऊपर कोई भी यहूदी धर्म को फॉलो करने वाला बंदा पैर नहीं रख सकता है, और जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है या ऐसा कर देता है वो यहूदी या वो बंदा अजाब में मुब्तला हो जाता है। यहूदियों के मुताबिक ये जो पत्थर है जिसे मुक़द्दस पत्थर कहते हैं, ये दीवार गिरिया के बिल्कुल अपोजिट साइड में रखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, मुसलमान यानी इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग इसे मस्जिद अक्सा का हिस्सा करार देते हैं। दरअसल मुसलमान यानी इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग इस दीवार गिरिया को यानी इस दीवार को इतना ज़्यादा मुक़द्दस इसीलिए समझते हैं क्योंकि इस दीवार को वाक़या मेराज यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज से निस्बत है, क्योंकि मेराज की रात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुराक इसी जगह पर आकर रुका था। इस्लामिक रिवायत का अगर जायज़ा लें तो हैकल सुलेमानी को तामीर करने का मंसूबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही बनाया था, और हैकल सुलेमानी से पहले यहूदियों का कोई भी मुक़द्दस मुकाम नहीं हुआ करता था। ये यहूदी लोग खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारा करते थे और जिस भी खेमे में ताबूत सकीना रखा हुआ होता था उस खेमे की तरफ रुक कर ही ये इबादत किया करते थे। मगर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने नबूवत अता फरमाई, उन्हें नबूवत मिली, तो उन्होंने यहूदियों के लिए एक मुक़द्दस तरीन इबादत गाह जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है, इसे तामीर करने का मंसूबा बनाया। और इस मंसूबे की जो तकमील हुई वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में हुई, और इस हैकल की तामीर में जिन्नातों ने और इंसानों ने दोनों ने हिस्सा लिया। और उसके बाद यहूदी धर्म के लोग यानी यहूदी लोग इसी हैकल सुलेमानी को अपनी इबादत गाह समझते रहे, और इसी मरकजी इबादत गाह में फिर ताबूत सकीना जैसी एक मुक़द्दस तरीन संदूक को रख दिया गया। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, हैकल सुलेमानी में सिर्फ कुछ लोगों को ही जाने की इजाज़त दी गई थी, यानी हर आम यहूदी भी हैकल सुलेमानी के अंदर नहीं जा सकता था। और उसके बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो उनकी वफ़ात के बाद ये यहूदी कौम पूरी तरह से सरकश हो गई और राह रास्त से ये कौम पूरी तरह से गाफिल हो गई, भटक गई, गुमराह हो गई। अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें फिर भी मौके दिए। अल्लाह ताला की तरफ से इन पर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मबऊस फरमाए गए
मगर इस यहूदी कौम की सरकशी बहुत सारे अंबिया कराम की नसीहत के बाद भी खत्म ना हो सकी। और इस यहूदी कौम की सरकशी का आलम ये था कि ये तो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को भी शहीद कर दिया करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इस पूरी सरकश कौम पर अजाब नाजिल कर दिया गया और बख्त नसर नामी बादशाह जो कि बाबल का बादशाह था, इसने तल अबीब के इलाके पर हमला कर दिया और उस वक्त मौजूद आधे से ज़्यादा यहूदियों को इस बादशाह बख्त नसर ने कत्ल करवा दिया। और बाकी यहूदी जो बचे थे उनसे कहा गया कि अपने हाथों से ही अपनी मुकद्दस इबादत गाह यानी हैकल को तुम ही तबाह बर्बाद करो। एक रिवायत में यह भी मिलता है कि बख्त नसर की फौज ने ही हैकल सुलेमानी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, मिसम मार कर दिया। और हैकल की तबाही के बाद बादशाह बख्त नसर ने सारी के सारी यहूदी कौम को अपना गुलाम बना लिया और यही बादशाह बख्त नसर हैकल में मौजूद ताबूत सकीना को अपने साथ ले गया। ताबूत सकीना क्योंकि यहूदियों के नज़दीक एक मुकद्दस ताबूत की हैसियत रखता था जिसे यहूदी कौम बरकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। बख्त नसर ने इस ताबूत की यानी ताबूत सकीना की बेहुरमती की। उस वक्त क्योंकि यहूदी मजहबी इस दुनिया में बरहक था, इसीलिए बख्त नसर पर खुदा का अजाब नाजिल हो गया और इसकी सल्तनत पर जुल्करनैन ने हमला कर दिया। उन्होंने इसकी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी और उसके बाद उन्होंने ही तमाम यहूदी गुलामों को उसकी कैद से रिहा कर दिया। हजरत जुल्करनैन एक नरम दिल और इंसाफ पसंद शख्सियत के हामिल थे। इन्होंने फिर उसके बाद यहूदियों को हैकल सुलेमानी फिर से तामीर करने की इजाज़त भी दे दी। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हैकल सुलेमानी तो दोबारा तामीर हो गया मगर यहूदियों की सरकशी इतने अजाब होने के बाद भी कम ना हो सकी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर एक रूमी जनरल टाइटस को मुसल्लत कर दिया और इस टाइटस ने फिर से हैकल सुलेमानी की ईंट से ईंट बजा दी। इसने यहूदियों का कत्ले आम किया और बाकी बचे हुए यहूदियों को मुल्क बदर भी कर दिया और कुछ बचे हुओं को गुलाम भी बना लिया। नाज़रीन मोहतरम, तकरीबन 2000 साल तक यहूदी कौम यानी ये सरकश कौम इसी तरह भटकती रही, पिटती रही और घूमती रही। लेकिन फिर दौर आया खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही न सिर्फ तमाम शिकस्त करदा ईसाइयों को भी माफ़ी दे दी गई बल्कि हज़रत उमर ने बाबल के यहूदियों को भी बराबर हुकूक दे दिए। कैदियों को रिहा कर दिया गया और हैकल सुलेमानी की मगरिबी दीवार के साथ साथ बाकी तमाम मुकद्दस मुकामात को मुकद्दस ही करार दिया गया। मगरिबी दीवार को मजबूत कर दिया गया और उसके तमाम इंतजामात यहूदियों को सौंप दिए गए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यहूदियों को इनकी मगरिबी दीवार जिसे आज वेस्टर्न वॉल कहा जाता है वो तो मिल गई मगर इन्हें मरकजी मुकाम हासिल ना हुआ जो जंग अजीम अव्वल यानी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इन्हें हासिल हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब बरतानिया यानी ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर जब कब्जा कर लिया तो इस कौम को यानी यहूदी सरकश कौम को एक मरकजी हैसियत भी मिल गई और उसके बाद सभी जानते हैं कि इन्होंने अपना एक देश तामीर कर लिया। जो देश पहले कभी मैप में नहीं था वो देश इजराइल आज आधे से ज़्यादा फिलिस्तीन पर कब्जा कर चुका है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, इसी वजह से ये जो दीवार है, जो वेस्टर्न वॉल है, दीवार गिरिया है, इस पर हाथ रखकर यहूदी आज तक रोते हैं, रोते पीटते हैं, गिरिया वजारी करते हैं और तौबा भी तलब करते हैं। अब यही दीवार इनका किबला है लेकिन ये फिर से हैकल सुलेमानी को तामीर करना चाहते हैं। यहूदी आज भी दीवार गिरिया यानी वेस्टर्न वॉल के पास आते हैं और अपने आबा व अजदाद पर होने वाले जुल्म पर आहोजारी करते हैं, रोते पीटते हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, सरकशी आज भी इनकी फितरत में शामिल है और कई साइंसदानों ने, कई रिसर्च करने वालों ने यह भी बताया है कि यहूदी लोग इस दीवार के पास आकर अपने मसीह यानी दज्जाल को भी पुकारते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया कराम, तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।